हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट की थी पारस्परिकता प्रमेय। अब हम आज कंप्लीट करते हैं आपकी थेवेनिन प्रमेय। उसके बाद कराएंगे हम नॉर्टन प्रमेय। थेवेनिन प्रमेय और नॉर्टन प्रमेय एक दूसरे का प्रतिरूप है, या कहें थेवेनिन प्रमेय और नॉर्टन प्रमेय दोनों आपस में परस्पर सेम ही है। तो थेवेनिन प्रमेय सबसे पहले पढ़ते हैं थेवेनिन प्रमेय का कथन। थेवेनिन प्रमेय के अनुसार ये हमारा कोई परिपथ है, बैटरी, विद्युत स्रोत, प्रतिरोध, ये R1, ये R2, ये R3, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस RL और ये सिरा EB, ये प्लस ये माइनस। थेवेनिन प्रमेय के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में या थेवेनिन प्रमेय के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए उस प्रतिरोध को परिपथ में से हटाकर बनने वाले खुले सिरों के मध्य सबसे पहले करते हैं हम विभवांतर ज्ञात करते हैं, उसे इक्विवेलेंट कहते हैं। सेकंड स्टेप के अंतर्गत विद्युत वाहकवान स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित करके खुले सिरों के मध्य परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा या प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, उसे आर इक्विवेलेंट कहते हैं। थर्ड स्टेप के अंतर्गत इस प्रकार प्राप्त आर इक्विवेलेंट को विद्युत वाहकवान स्रोत ई इक्विवेलेंट का आंतरिक प्रतिरोध मानकर दिए गए प्रतिरोध में धारा का निर्णय करते हैं, अर्थात धारा का मान ज्ञात करते हैं। तो थेवेनिन प्रमेय के अनुसार जो थेवेनिन जी ने उन्होंने बताया कि ये कोई परिपथ है, इस परिपथ में R1, R2, R3 और RL क्या है? रेजिस्टेंस। यदि हमें किसी भी प्रतिरोध के अंतर्गत उस प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है, जैसे कि हमारे रेजिस्टेंस हम मान रहे हैं RL रेजिस्टेंस में से जो प्रवाहित करंट है, जो करंट फ्लो हो रहा है, उसको क्या हमें मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें 3 स्टेप में काम करना पड़ता है। 3 स्टेप में 3 सीढ़ियों को पहले फर्स्ट सीढ़ी चढ़ेगी, उसके बाद सेकंड सीढ़ी, उसके बाद थर्ड सीढ़ी। कितनी सीढ़ी चढ़नी है आपको? 3 सीढ़ियां चढ़नी है, अर्थात 3 स्टेपों में काम करना है। तो फर्स्ट कंडीशन के अंतर्गत दिए गए प्रतिरोध को, यदि हम इस प्रतिरोध में से मान रहे हैं, तो उस प्रतिरोध को परिपथ में से हटाकर ये हटा दिया, तो अब क्या बनेगा? खुला जो ये सिरा बनेगा, अर्थात अब जो डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम हुआ आपका, ये हो गया डायग्राम। ये ए सिरा, ये बी सिरा, यहाँ आपका जो प्रतिरोध था R1, यहाँ प्रतिरोध R2 और यहाँ प्रतिरोध R3। अब खुले सिरों के मध्य तुल्य विद्युत वाहकबल ज्ञात करते हैं और उसे ए इक्विवेलेंट या ई तुल्य या तुल्य विद्युत वाहकबल या बोले ए इक्विवेलेंट से निरूपित करते हैं। वह सेकंड कंडीशन के अंतर्गत दिए गए समस्त विद्युत वाहकबलों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर आर इक्विवेलेंट ज्ञात करते हैं। थर्ड स्टेप के अंतर्गत ई इक्विवेलेंट को आर इक्विवेलेंट की आंतरिक प्रतिबाधा मानकर दिए गए प्रतिरोध, जिस प्रतिरोध में क्या मान निकालना है, धारा का मान अर्थात RL में को जोड़कर एक परिपथ बनाएंगे और प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये है थेवेनिन प्रमेय की 3 सीढ़ी। अर्थात सबसे पहले आपको जिस प्रतिरोध के अंतर्गत धारा का मान ज्ञात करना है
उसे परिपथ से हटा देते हैं व विभवांतर ज्ञात करते हैं, उसे इक्विवेलेंट से निरूपित करते हैं। सेकंड कंडीशन के अंतर्गत विद्युत वाहक स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित करके खुले सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध या तुल्य प्रतिबाधा ज्ञात करते हैं, जिसे हम आर इक्विवेलेंट से निरूपित करते हैं। और थर्ड स्टेप के अंतर्गत इस प्रकार प्राप्त आर इक्विवेलेंट को विद्युत वाहक स्रोत ई इक्विवेलेंट का आंतरिक प्रतिरोध मानकर दिए गए प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप पूरी करेंगे। स्टेप फर्स्ट, किसका मान निकालना है आपको? इक्विवेलेंट का। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? खुले सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध अर्थात जो सिरे हैं ए और बी उनके मध्य, तो ए के सिरों पर जो विद्युत वाहक बल है ये ए बी, इसको मान रहे हम एम, इस पॉइंट को एम, इसको एन मान रहे हैं। अब देखो ये प्रतिरोध हमने हटा दिया तो यहां से जो धारा प्रवाहित हो रही थी यहाँ इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो यहाँ जो विभव था वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। यहाँ जो विभव था वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अर्थात VA किसके बराबर होगा? VM के। व VB किसके बराबर होगा? VN के। क्या बोले हम? ए के सिरों पर जो विद्युत विभवांतर है, जो विद्युत बल है, विद्युत वाहक बल है, वो कहाँ होगा? VN के सिरों पर। जब B के सिरों पर वो कहाँ होगा? VN के सिरों पर। अर्थात BA माइनस BB किसके बराबर होगा? BM माइनस BN के। और वो किसके बराबर आएगा? IR2 के। तो इक्विवेलेंट का मान निकालना, इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा आपका? BM माइनस BN अर्थात IR2। और I का मान जैसे पारस्परिकता प्रमेय में निकाला था, वापस समझो। स्टेप फर्स्ट के अंतर्गत करना था आपको। माना इस प्रतिरोध के अंतर्गत इस प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, उस धारा का हमको मान याद करना है। तो थेवेनिन के अनुसार उस प्रतिरोध को परिपथ में से हटाकर खुले सिरों के मध्य तुल्य विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं, जिसे हम इक्विवेलेंट से निरूपित करते हैं। तो अब यहाँ विद्युत वाहक बल नहीं है, ये पॉइंट ए था आपका, ये पॉइंट बी था। ए के सिरों पर विद्युत विभव या विद्युत वाहक बल कहाँ होगा? एन के सिरों पर। बी के सिरों पर विद्युत वाहक बल एन के सिरों पर, अर्थात बी ए बराबर बी ए, बी बराबर बी एन, या कहें हम बी ए माइनस बीबी किसके बराबर होगा? बीएम माइनस बीएन। और इसको हमें नया नाम देना है ई इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? बीएम माइनस बीएन। अर्थात इस एम और एन के सिरों पर जो विद्युत बल होगा, जो विद्युत वाहक बल होगा, वो क्या होगा? बीएम माइनस बीएन। और हम जानते हैं बी बराबर क्या होता है? आई आर। तो ई इक्विवेलेंट बराबर किसके? बीएम माइनस बीएन। V बराबर आई आर। आई क्या है? यहां से जो प्रवाहित धारा आई, इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है कितनी? आई। आई तो आई प्रतिरोध कितना है आपका? R2। या इक्विवेलेंट क्या मिला आपका? आई R2। अब आई वापस आई कैसे निकालेंगे? आई बराबर बी अपॉन आर। आई आर जो कि आई बराबर बी अपॉन आर। इस कंडीशन के अंतर्गत ये जो परिपथ है इसका बी कुल विद्युत वाहक बल या कुल विद्युत वाहक बल क्या है? ई। तो ई इक्विवेलेंट ई R2 आई के स्थान पर रख रहे हैं, आई बराबर बी अपॉन आर। बी बराबर क्या हो जाएगा? ई आर। तुल्य परिपथ श्रेणी क्रम में, दोनों किसमें? समांतर क्रम में। तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3।
वापस समझो, ये किसका मान आया आपका ई इक्विवेलेंट का मान, और ई इक्विवेलेंट का मान आया आपका ई अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। वापस देखो ई R2 अपॉन R1 प्लस R2 आएगा, ना कि R1 प्लस R2 प्लस R3। वापस इतना हम कंप्लीट कर चुके हैं कि a के सिरों पर विभव होगा m के सिरों पर, b के सिरों पर, n के सिरों पर, bm माइनस bb किसके बराबर, bm माइनस bn के, और bm माइनस bn को नाम देना है इक्विवेलेंट, अर्थात इक्विवेलेंट होगा तो m और n के सिरों पर रूपांतर हम जानते हैं b बराबर क्या होता है ir, इक्विवेलेंट बराबर bm माइनस bn बराबर ir2, इसमें प्रवाहित धारा का मान क्या है, I प्रतिरोध क्या है r2। तो E इक्विवेलेंट बराबर मिलेगा आपको, I का मान लिखना है हमको यहाँ, चलो बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं कि I का मान क्या है बड़ा, क्योंकि I बराबर क्या होगा B अपॉन R, तो B बराबर क्या है, कुल विद्युत वाहक कितना है E, R बराबर क्या है, तो ये तो सारा खुल गया, तो यहाँ तो धारा प्रवाहित होगी नहीं। अब ये लूप हो गया आपका, ये लूप फर्स्ट, ये लूप सेकंड, तो फर्स्ट लूप में तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया R1 प्लस R2, दोनों के दोनों किस कौन से क्रम में हो गया आपके श्रेणी क्रम में, R बराबर आएगा आपका R1 प्लस R2, इसलिए I बराबर B अपॉन R, तो I बराबर हो जाएगा E अपॉन R1 प्लस R2, या कहें हम E इक्विवेलेंट बराबर मिलेगा आपको E R2 अपॉन R1 प्लस R2, समीकरण 1। वापस समझे क्या कर रहा था, थेवेनिन प्रमेय के अनुसार 3 स्टेप है। फर्स्ट सीढ़ी आपकी, जो जिस प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना है उसको परिपथ से हटाकर खुले स्रोत के मध्य विद्युत विभवांतर का मान ज्ञात करना है, उसे हम इक्विवेलेंट से निरूपित करेंगे। तो ए और बी का मान किसके बराबर, एम और एन के बराबर, अर्थात बी ए माइनस बी एम माइनस बी एन, इक्विवेलेंट इसको नाम दिया बी एम माइनस बी एन, किसके बराबर होगा R2 के सिरों पर विद्युत वाहक क्या होगा V बराबर IR, धारा का मान I, प्रतिरोध का मान R2, इक्विवेलेंट बराबर IR2। अब वापस I का मान निकालना है, I बराबर होता है B अपॉन R, इस कंडीशन के अंदर B बराबर क्या है E, R क्या हो गया, दोनों के दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, R बराबर R1 प्लस R2। इस प्रकार आपका फर्स्ट सीढ़ी के अनुसार या फर्स्ट स्टेप के अनुसार इक्विवेलेंट बराबर मिला आपको ER2 अपॉन R1 प्लस R2। ये थी आपकी फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, समस्त विद्युत वाहकों को उसकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित, अर्थात ये विद्युत वाहक है और जो विद्युत वाहक नहीं है उनको प्रतिस्थापित करके तुल्य प्रतिरोध या तुल्य प्रतिबाधा ज्ञात करते हैं। कौन से, ये जो प्रतिरोध हटा दिया था उसके बाद, अर्थात ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका A और ये आपका B, ये R3, ये R1, ये R2 और ये हो गई आपकी स्टेप सेकंड। तो यहाँ से जो विद्युत वाहक था उसको हटा दिया, यहाँ ऑलरेडी ये प्रतिरोध पहले हटा चुके हैं। अब तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ए और बी के मध्य, ये किस क्रम में, श्रेणी में, दोनों के दोनों समांतर क्रम में, अर्थात R इक्विवेलेंट बराबर मिलेगा आपको R3 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, समीकरण 2। ये थी आपकी सेकंड सीढ़ी। ठीक है, क्या किया, समस्त विद्युत वाहक स्रोतों को उसकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित करके इसका मान निकालना है आपको, तुल्य प्रतिरोध या तुल्य प्रतिबाधा उसको निरूपित कर रहे हैं R इक्विवेलेंट से, अर्थात R इक्विवेलेंट बराबर आया आपका R3 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्यों, क्योंकि R1 R2 श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में, ये श्रेणी क्रम में, पहले समांतर क्रम सॉल्व करो, दोनों को श्रेणी बनाओ, तो R3 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। थर्ड जो स्टेप थी उसके अनुसार R इक्विवेलेंट व E इक्विवेलेंट, स्टेप थर्ड।
प्रवाहित धारा का मान निकालना था। थर्ड स्टेप के अनुसार आर इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट की आंतरिक प्रतिबाधा मानकर दिए गए प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा का मान निकालते हैं। आई बराबर क्या होता है बी अपॉन आर कंप्लीट। इसमें से प्रवाहित धारा प्रतिरोध क्या है आर है, तो प्रवाहित धारा का नाम दे दिया हमने आई है, क्योंकि आई बराबर बी अपॉन आर, इसलिए आई बराबर इस कंडीशन में बी का काम कौन कर रहा है इक्विवेलेंट, तो ई इक्विवेलेंट आर क्या हो गया आपका दोनों के दोनों श्रेणी क्रम है, आर इक्विवेलेंट प्लस आर है समीकरण 3। इस प्रकार थेवेनिन प्रमेय के अनुसार यदि किसी प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है तो उसमें से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करते हैं। आई बराबर आ गया आपका इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल। संपूर्ण मान निकालना है तो समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 से क्या रखें मान, तो देखो क्या बनेगा आई एल बराबर इक्विवेलेंट का मान समीकरण 1 ई आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, आर इक्विवेलेंट का मान सॉल्व करेंगे ऐसे में आएगा आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू का मल्टीप्लाई किससे होगा आर थ्री का, तो आर वन आर थ्री आर टू आर थ्री आर वन आर टू, आर वन आर थ्री आर टू आर थ्री आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, आर वन आर टू से आर वन आर टू कैंसिल, तो आई एल बराबर ई आर टू अपॉन आर वन आर थ्री आर टू आर थ्री आर वन आर टू। इस प्रकार थेवेनिन प्रमेय के अनुसार यदि किसी परिपथ में किसी प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है तो उसके अंतर्गत आपको 3 चीजें करनी है, अर्थात स्टेप फर्स्ट के अंतर्गत दिए गए प्रतिरोध को परिपथ में से हटाकर खुले सिरों के मध्य किसका मान निकालना है आपको तुल्य विद्युत वाहकबल जिसे नाम देंगे इक्विवेलेंट का। स्टेप सेकंड के अंतर्गत समस्त विद्युत वाहकबल स्रोतों को उसकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित करके तुल्य प्रतिरोध या तुल्य प्रतिबाधा निकालना है, उसे नाम देंगे आर इक्विवेलेंट। और थर्ड स्टेप के अंतर्गत इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट और आर एल को जोड़कर धारा का मान निकालना है, अर्थात ये आपका आर एल और ये आपका आर इक्विवेलेंट, तो आर एल में से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर लें। ये आपकी थेवेनिन प्रमेय। इसी प्रकार से आपकी नॉर्टन प्रमेय।